बूंद बूंद के लिए मोहताज होने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह सोचा होगा कि हिंदू राजाओं की तरह इंडिया भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म युद्ध करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जिस तरीके से हमको धर्म युद्ध करना आता है उसी तरीके से हमको चाणक्य नीति भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। क्या है इंडस वाटर ट्रीटी? क्यों हमने इतनी एक्सट्रीमली अनफेयर ट्रीटी को साइन किया जिससे पाकिस्तान की सांसें चलती हैं? और अब इस ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपके मन में भी मेरे मन में भी। सबको एक चीज चाहिए, दैट इज क्लोजर। लेकिन क्लोजर के लिए दोस्तों हमेशा आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार बिना एक गोली चलाए हुए भी आप युद्ध को जी सकते हो, और ये काम कल इंडिया ने कर दिखाया। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में ट्रेजेडी के बाद कल कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब अब से पाकिस्तान का पानी बंद। यहाँ पे दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि 2016 में भी उड़ी अटैक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक पब्लिक रैली में कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। लेकिन दोस्तों इस बार डिफरेंस ये है कि इस बार एक फॉर्मल फैसला है, सरकार का ऑफिशियल ये डिसीजन है, और जब से इस ट्रीटी को साइन किया गया है तब से फर्स्ट टाइम इस ट्रीटी को इंडिया की तरफ से सस्पेंड किया जा रहा है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो बड़े ब्लंडर्स, दैट इज कश्मीर एंड चाइना, इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन एक तीसरा ब्लंडर जो उन्होंने किया था 1960 में, दैट इज साइनिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, ये कहीं ना कहीं रेडार के नीचे रह गया। इसकी वजह क्या है? क्यों इंडिया के बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता? इसका आंसर दोस्तों प्लेन एंड सिंपल है। कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली और कोई युद्ध नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रीटी के कुछ प्रोविजन जान लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि क्यों ये इतना हिस्टोरिक ब्लंडर था। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी को 1960 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस टाइम के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया था। अब इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के पानी को शेयर करने का इसमें अरेंजमेंट था। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक मीडिएटेड इस ट्रीटी का सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोविजन था कि पाकिस्तान को इंडस रिवर सिस्टम के 3 वेस्टर्न रिवर्स, दैट इज इंडस, चेनाब एंड झेलम, इनके पानी पर अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड इंडिया को जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, दैट इज सतलज, ब्यास एंड रावी, इनके अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स मिल गए। दोस्तों, सुनने में तो ये ट्रीटी बहुत इक्विटेबल एंड फेयर लग रही है। टोटल 6 रिवर्स में से 3 पाकिस्तान को मिल गई और 3 इंडिया को मिल गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोविजन में सबसे बड़ा ब्लंडर है। दोस्तों, जो 3 रिवर्स पाकिस्तान को मिली हैं उनका वाटर डिस्चार्ज 80% है, जबकि जो इंडिया को 3 रिवर्स मिली हैं उनका वाटर डिस्चार्ज काफी कम, मतलब सिर्फ 20% है। मतलब ये समझिए कि 6 रिवर्स में जितना भी पानी है उस टोटल पानी में से 80% उन 3 रिवर्स में बहता है जो पाकिस्तान के पास है, दैट इज इंडस, चेनाब एंड झेलम। और इंडिया के पास जो 3 रिवर्स हैं, सतलज, ब्यास एंड रावी, इनका जो वाटर डिस्चार्ज है, जो पानी इनमें बहता है, दैट इज हार्डली 20%। इंडिया को दोस्तों नेचुरली ज्यादा जरूरत है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, उस टाइम पे भी ज्यादा थी और आज भी कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये सारी रिवर्स इंडिया से होके गुजर रही हैं, बहुत सारे उस टाइम पे जो सोशोलॉजिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस ट्रीटी को क्रिटिसाइज किया था और ये कहा था कि बहुत ही ज्यादा अनफेयर ट्रीटी है, इसको इंडिया को साइन नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि आजादी के बाद एक गांधीयन नेहरूवियन आइडियोलॉजी हमारी बहुत प्रोमिनेंट थी, जिसकी वजह से 1948 में हमने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए, एंड दैट टू आफ्टर द कश्मीर वॉर। एंड कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में लेके गए एज दो यूनाइटेड नेशन कोई बहुत बड़ा सेंट है। इसी आइडियोलॉजी के चक्कर में दोस्तों 1960 में नेहरू ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया और इंडस वाटर सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रीइटरेट कर देता हूँ कि 1960 से लेकर जब से इस ट्रीटी को साइन किया गया है, चाहे 1965 वॉर हुआ, 1971 वॉर हुआ या कारगिल वॉर हुआ 1999 में, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका। ये फर्स्ट टाइम है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में जब सरकार ने इतना रूथलेस कदम लिया है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में इस ट्रीटी को भारत सरकार ने अब खारिज कर दिया है, स्क्रैप कर दिया है, फाड़ के फेंक दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट की, दैट इज इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का इस ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद क्या हश्र होने वाला है, किस तरीके से बूंद बूंद के लिए मोहताज होने वाला है पाकिस्तान, और किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो है अग्रेरियन एंड फूड क्राइसिस।
दोस्तों पाकिस्तानी एग्रीकल्चर का 90% पानी इन 3 रिवर्स से आता है। और पंजाब जो पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट है, जो बड़ा वाला पंजाब है एक्चुअली वो पाकिस्तान के पास चला गया था आज़ादी के बाद। तो जहाँ से रिवर्स होके जाती हैं, वहीं पे अगर पानी नहीं मिला तो यू कैन इमेजिन द प्लाइट फॉर द कंट्री। 50% पाकिस्तान बलूचिस्तान से बना है और बलूचिस्तान में क्या चल रहा है आपको ऑलरेडी पता है। और बलूचिस्तान दोस्तों ज्योग्राफिकली स्पीकिंग इट्स अ डेजर्ट। लाइकवाइज सिंध इज ऑल्सो अ डेजर्ट। खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तूनों का एरिया है नॉर्थ वेस्ट में, जो टेररिस्ट सैंक्चुरी है पाकिस्तान का, दैट इज ऑल्सो माउंटेनस इन कैरेक्टर। बचता क्या है? सड्डा पंजाब। अब साडे पंजाब में नदियों में जब पानी नहीं होगा तो यू कैन इमेजिन पाकिस्तान में किस तरीके से एक बड़े लेवल पे फूड एंड एग्रीकल्चरल क्राइसिस होने वाला है। सेकेंड टेरिबल इम्पैक्ट वुड बी एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों आपने फ्रिक्वेंटली न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कैपिटल में इस्लामाबाद तक में वहां पे कैपिटल के इश्यूज आ जाते हैं, पावर कट्स हो जाते हैं। बाकी शहरों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। तो जब पाकिस्तान की जो मेन रिवर्स है इंडस, चेनाब एंड झेलम, इनमें पानी ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनना तो दोस्तों नामुमकिन है। कुछ पाकिस्तान के बड़ी डैम्स जहां से पावर जनरेशन होता है जैसे टरबेला, मंगला, नीलम झेलम, ये डैम्स दोस्तों एक्सक्लूसिवली इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे डिपेंड करते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो एक ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के लिए होने वाला है। और क्योंकि दोस्तों एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो गो टू वेस्ट। तीसरा इम्पैक्ट होगा दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इन 3 रिवर्स में बहुत हेविली रिलाई करता है अपने ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को मीट करने के लिए। पर्टिकुलरली सिटीज लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े सिटीज हैं पाकिस्तान के। और इन रिवर्स में जब या तो पानी ही नहीं होगा या पानी का डिस्चार्ज लेवल बहुत ज्यादा कम होगा, सो दैट विल क्रिएट अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन इन द ऑलरेडी फ्रेजाइल कंट्री। इसका रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा दोस्तों आप खुद ही लगा सकते हो। मैसिव प्रोटेस्ट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोटेंशियल फॉर अ सिविल वॉर। और एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हो सकता है पाकिस्तान का पोटेंशियल ब्रेकअप। दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग हैं। बलूचिस्तान के लोग पंजाबी गवर्नमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। लाइकवाइज सिंधीज ऑल्सो फील एलिनेटेड, क्योंकि जो पावर है वो तो पूरी पंजाबियों ने हथियार रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं पश्तूनिस्तान में, जितने भी पठान से नॉर्थ वेस्ट के, और वहां पे भी शायद आपको पता होगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी वहां पे बड़े लेवल पे बेस बना चुकी है। पाकिस्तान की मिलिट्री को ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, अदरवाइज दोज पीपल विल मेक दैट एरिया लिबरेटेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इन हालात के चलते जब पानी ही नहीं होगा और वाटर क्राइसिस होगा, ऑलरेडी जो दरार हैं दोस्तों इन प्रोविंसेस के बीच में और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, जो इफेक्टिवली पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होगा पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना। चलते चलते दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं कि कुछ इंडियंस ने इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को क्रिटिसाइज किया है, ये बोल के कि आपको इस चीज को वेपनाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है पाकिस्तान में। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या आप भी यही सोचते हो कि इस चीज को वेपनाइज नहीं करना चाहिए, अनएथिकल है, इमोरल है? या आपको लगता है कि पॉलिटिकली अगर आपको डील करना है किसी एडवर्सरी से, किसी दुश्मन से, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, पानी सिर के ऊपर चला जाता है। दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।